वेलकम स्टूडेंट, मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास 10 कक्षा का आज नया अध्याय गद्याखंड का प्रारंभ करेंगे। काव्याखंड 1 से 9 तक मेरा अंतिम हो गई है। आज इसका पार्ट 2 का गद्याखंड का पहले 10 पाठ का कहानी का शीर्षक नेताजी का चश्मा, जो हम लोग आज पाठ करते हैं। उसका कवि कौन है? नेताजी के चश्मा का कवि तो नेताजी के चश्मा का जो है नेता वो कैप्टन चश्मे वाले के नेताजी के प्रति अगाध लगाव श्रद्धा भाव था। तो शहीद एक देशभक्त का अलावा अपने देश को उसी तरह लगाव रखता था जैसे फौजी व्यक्ति रखते थे। उसके प्रेम के देशभक्ति का भाव फूट फूट कर भरता है। नेताजी के मूर्ति के बिना चश्मे को देखकर दुखी होता है। तो नेताजी के चश्मा का लेखक है स्वयं प्रकाश जी। तो स्वयं प्रकाश जी के सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे। क्या स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई उन्होंने किया, इंजीनियरिंग पढ़ाई की। अध्यक्ष पति ने नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। तो उन्होंने वसुधा पत्रिका संपादन से जुड़े हैं। तो दर्शक स्वयं प्रकाश आज की कहानी महत्वपूर्ण लिखे हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, 6 दिन आदमी के बाद, बीच में बिना, वैसे कहानी पुरस्कारों में उन्होंने एकेडमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों की पुरस्कृत किया जा चुके थे। कौन? स्वयं प्रकाश जी के मध्यम वर्ग के जीवन कुशल चित्र में स्वयं प्रकाश जी कहानियाँ बहुत विरुद्ध चेतनावली उनकी थी। तो चारों ओर सीमाओं के भूषण का नाम दशरथी थी। देश तथा उनमें से वालों में सभी नागरिक नदियाँ पहाड़ और वन में प्रसिद्धि और नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मा वाले माध्यम में देश में करोड़ों नागरिकों के योगदान था नेताजी का चश्मे। तो उन्होंने निर्माण अपने अपने तरीके के माध्यम कहानी उन्होंने लिखे थे। अभी स्वयं प्रकाश जी के हम लोग नेताजी के चश्मा कहानी के हम लोग अभी पाठन करेंगे। पहला पेज में क्या है? नेताजी की कहानी। हवलदार साहब के 15वें दिन कंपनी के काम सिलसिले में उन्हें कम्बे गुजरान पड़ता था। कोई किनको? हवलदार साहब को हर 15 दिन के बाद कंपनी के काम के सिलसिले उन्हें कम्बे गुजराना पड़ता है। कम्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे ही कुछ मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे ही बाजार था। कम्बे एक लड़कों की स्कूल, एक लड़के का स्कूल, एक छोटा सा कारखाना था। कम्बे स्कूल लड़के का स्कूल था, छोटा सा कारखाना था भी था। दो अपने जिम्मेदार के नागरिकों का भी थी। नगर पालिका थी, कुछ न कुछ करती थी भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा, कभी कोई पेशेवर बनवा दिए, कभी कबूतर का छतरी करवा दिया। इसी नगर पालिका किसी उच्च ने अधिकारी ने एक बार शहर मुख्य बाजार मुख्य चौराहे के नेताजी के सुभाष चंद्र के बारे में एक संकल्प प्रतिमा में लगा दी। वो कहने लगी प्रतिमा के बारे में ही, बल्कि उन्होंने एक छोटे से हिस्से के बारे में उन्होंने कहा। तो पूरी बात अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश अच्छे मूर्तिकार जानकारी के नहीं होने, अच्छे मूर्ति लागत अनुमान, उपलब्ध बजट कहीं बहुत ज़्यादा होने कारण काफ़ी होने और चिट्ठी पत्री बर्बाद होगा वही की असमनाथ अपने और में किसी सोचने ने कड़कत को अवश्य कर इन्होंने निर्णय किया था। तो और अंत में कब देखा हाई स्कूल ड्राइवर मास्टरमान के लीजिए। तो मोतीलाल जी की यह काम सौंप दिया गया था, जो महीने भर मूर्ति बनाकर पटवा देने विशेष दिला रहा था। तो वो मूर्तियाँ बना रहे थे। तो वो मूर्तियाँ बना के कितना दिन लगता था? 2.5-15 दिन लगता था। तो जैसे ही कहा चुका था तो मूर्ति का सगाचर की थी, टोपी न कोट दूसरे बॉटम तक कोई फुट ऊंची थी। तो किनका? सुभाष चंद्र का। तो कहते वस्त सुंदर थी, नेताजी का सुंदर लग रहे थे उनका मूर्ति में। कुछ मासूम, कुछ मैंने फौजी बंदी थे। मूर्ति देखने को दिल्ली वाले मुझे कुंदो तो कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोले थे। तो बड़े में आने लगा था दृष्टि के सफल चढ़ती प्रयास केवल के असर दिखाने खटकती। नेताजी ने आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा लिखी सरगम के नहीं था, एक सामान्य सचमुच के थे। तो मूर्ति में देखा चश्मा नहीं था। तो चश्मे चौड़ा काला प्रेम मूर्ति पहना दिया गया था मूर्ति में। तो
हिलाधर साहब ने पहली बार इस कम्बे गुण को चौरा के परखा ने तभी उन्होंने लखित किया कि उनके चेहरे पे एक कौतुक भरी मुस्कान फैली गई। वाह भाई, अरुणिया ने ठीक थे मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल है। उन्होंने मूर्ति देखकर बोला। जीप खंबा छाड़कर आगे बढ़ गई। तब हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते अंत में निष्कर्ष पहुँच मिलाकर खंबे नागरिक के प्रयास के जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंगों में कद नहीं था उस भावना पर, वरना देशभक्ति का आजकल मजाक चीज हो रही है। दूसरी पर तो हवलदार साहब ने गुजरे उन्हें मूर्ति को कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान देकर चश्मा दूसरे पहले मोटे चौकर चश्मा का अवतर प्रेम महिला का गोल हवलदार के साहब कौतुक और बढ़ गई। अवलन क्या कि मूर्ति कपड़े शक्ति लेके चश्मा के बदल सकती थी। तीसरे फिट नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर कमरे के गुजरा समय जोड़ के रुकना पड़ा। खाना मूर्ति ध्यान रखना बार जो कौतूहल दुश्मन थी उठ पाने वाले से पूछ लिया क्योंकि बात क्यों थी यहाँ तुम्हें तज के चश्मा बदल कैसे जाती है। पानी पहले के देखूँ देख पूछा से हुआ था। वो काला मोटा खुशमिश आदमी थी। तो हवलदार मैम ने प्रश्न चुनकर आंखों में हंसा उसकी तीन की। तो पीछे घूमकर उसने दुकान नीचे पान चुका और अपने लाल काली भीतर देखकर बोला, कैप्टन चश्मा करता है? क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं आया। चश्मा देखता तो पान वाले के समझाया क्या मतलब क्या चीज़ कर देता है। हवलदार साहब ने भी नहीं चश्मा पाया। कोई गिरफ्तार गया समझो, इसमें चोर को चाहता तो लाए उसकी मूर्ति वाला का दिया उधर दूसरा पीछे। तो ये कान में क्या है लगाव एक श्रद्धा भाव था। शहीदों के देशभक्ति अलग अपने देश से तरह लगाव रखता था। जैसे फौजी व्यक्ति रहते थे उससे देश प्रेम देशभक्ति भाव फूट फूट कर बढ़ता था। नेताजी की मूर्ति के बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। तो चश्मे को देखकर नेताजी के ऊपर देखकर देशभक्ति के फूट फूट बढ़ रहा था नेताजी की मूर्ति में। अब हवलदार साहब ने कुछ समय आई चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन था नेताजी थे। चश्मे वाले को बुरी लगती थी बल्कि आहत करती थी। माने चश्मे बगैर नेताजी क्या असुविधा होता है। वो मूर्ति को देखकर हवलदार जी सोचते हैं अपनी छोटी सी दुकान को प्रदर्शनी प्रेमों में नेताजी की मूर्ति फिट कर जाते हैं। लेकिन अब कोई आता है तो उसे पैसे प्रेम धर्मा कर होते मूर्ति पर लगा। तो कैप्टन से तो दूसरी पेज में कैप्टन ने चश्मा करता मूर्ति पर लगा प्रेम संबंध नेताजी ने केमा लगते थे लाकर पाक देता था और शांत होता दूसरे प्रेम लौटा लेता था। वह बर खूब चढ़िया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पातले पहले फिर पूछ नेताजी घर में चश्मा क्यों लगाया, कहाँ गया? मारा दूसरा पान मुंह में चुक चुका। दोपहर समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ तो अधिक हुई थी। फिर आंखों में आंख हंसा उसकी तो अधिक कोने बदल पीढ़ी बुंदर कर उसे नीचे थूकी। मुस्कुरा तो कौन पान बनाया तो पान बना मुस्कुरा कर पान थूक कर बोलता है। तो बस्तर लगाया तो पान मान के लिए एक मज़ेदार बात है लेकिन हवलदार साहब के लिए चक्की तरबीत बात। पान वालों का मज़ेदार हवलदार के लिए बड़ी बात है। तो यानी कि ठीक से सोच मूर्ति के नीचे लेकर मूर्तिकार मास्टर प्रति चौकाई करवा अध्यापक देखे महीने पर मूर्ति को बनाकर पटक देश के दिया बना भी होगी तो लेकिन पत्थर के प्रति चश्मा कैसे बना ये क्यों भी तो नहीं कर पाया होगा। कोशिश से होगी अफसर हो होगा बनाते कुछ भी बारीक चश्मा लूट गया होगा। पत्थर का चश्मा अलग बनाकर फिट होगा तो निकल गया होगा। कि यहाँ सब कुछ बड़ा चित्रित कौतूहल रहता है। इन्होंने ख्याल के कहे गए चुका कर चश्मे वाले के भक्ति चमक कर हुए और जीप तरफ मिलकर पीछे मुड़कर पैर जाकर पूछो कैप्टन को नेताजी के साथ ही आज़ाद दिया और मुख सिपाही। तो पान वाला नया पान का रखा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह को डेढ़ दूर से रोककर हवलदार का साहब ध्यान देखा फिर अपनी लाल काली बने सी दिखाई। उसका बोला साहब लंगड़ा किया जाएगा कोसे में पागल पाए थे देखो तो आ रहे उसी में से ही लोटे फोटे चढ़वा उसका कहीं है। हवलदार साहब पान वाले द्वारा एक देशभक्त मजाक उड़ाया चना अच्छा नहीं लगा। वो इसको मजाक उड़ाए थे हवलदार को मजाक अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा अब कोई एक शहीद बूढ़ा बरियल लंगड़ा आदमी से टोपी आंखों में काला चश्मा लगाए हाथ में छोटी सी सिंदूर थी और हाथ में बांस बहुत सी चश्मा लिए अभी गली निकला है कि दुकान का चेहरा अपने मुस्कुराया। तो ये हवलदार साहब देखे एक बूढ़ा सा आदमी चश्मा लेकर रंगा लाकर पकड़ी लेकर जा रहा है। दुकान भी नहीं थी फेर लगाते हवलदार साहब ने चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कैप्टन क्यों कहते हैं क्या यही इसका वास्तविक नाम है?
लेकिन पान वाला साहब बता दिया कि ये अब ये इस बारे में बात कर तैयार नहीं, इस बारे में बेचे नहीं रहा था। तो काम भी था। हवलदार साहब भी बैठ कर चल गए। तो छवि में देखो हवलदार साहब चश्मा कैसे पहना, देखिए। तो 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में कम्बे गुजरत के रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों का देखते रहे, चश्मा बदलते हुए उसको देखते रहे। तो कभी गोल चश्मा, कभी चौकर, कभी चश्मा। ये चश्मा का देखो फ्रेम में रखा है, इधर चश्मा डेली चेंज होता था। कभी बड़े का चलेगा तो पर कोई चश्मा होता, चश्मा तो पुल कर भी आता। हवलदार साहब को कोई दुखी वस्तु था कुछ देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा चश्मा नहीं था। जिनकी दुकान भी बंद थी, चोरी का की दुकान बंद थी। अगली बार मूर्ति आँखें पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे धीरे पान वाले को पूछा, क्यों आज तुम्हारे नेताजी का चश्मा क्यों नहीं? हवलदार ने पूछा, नहीं है। तो पान वाला उदास उसने पीछे मुँह कर नीचे थूककर झुककर धोती चीर के आँखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। देखा तो नीचे मुँह कर बोला, कैप्टन मर गया, चश्मा नहीं है। ये व्यवस्था सोचते क्या होगा अपने देश का खातिर गृहस्थी जानती जिंदगी सब कुछ को देने वाला वो भी हंस गई। अपने के लिए मौके ढूंढते दुखी हो गए। 15 दिन के बाद फिर उसके कमरे गुजरे। कमरे घुसने पहले ख्याल आया कि कमरे की उदयस्थली स्वभाव प्रतिक्रिया अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन स्वभाव की आंख में चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनना भूल गया। तो कैप्टन मर गया। सोचा आज यहाँ रुकेगी तो पान भी नहीं खाएगी। मूर्ति तरफ तक वो चुती तो ड्राइवर कर दी क्या चौराहे रुकने, आज बहुत काम है। पान आगे को खा गए, लेकिन आदत मजबूर आंखें चौराहे मूर्ति तरफ के कुछ ऐसा देखा तो रुको। फिर ड्राइवर जोर कर से ब्रेक मारे, रास्ता चलने लगा। तो जीप रुकते हवलदार साहब की उधर 13 कदम मूर्ति तरफ और उसके सामने जाकर खड़े गए। मूर्ति के आंखें भर पाने छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चा बना रहे थे। हवलदार साहब भावुक जिन सी बात उनकी आंखों पर भर आई। तो वो चश्मा ऐसे बदलता तो बोलते चश्मा की बात है ना। तो पहली वो चश्मा इधर के चश्मे वाले नेताजी के अलग श्रद्धा भाव था। शहीद को देशभक्त थे, फौजी थे, उनके देशभक्ति थे। देशभक्ति फूट कर भरा था। नेताजी की मूर्ति के बिना चश्मे देखकर दुखी लगता था किनको, हवलदार को। तो अब मुझे कैप्टन को मर गई थी, चश्मा नहीं देती थी। तो बहुत अच्छी नेताजी के का चश्मा का कहानी। तो इसका पाठन हमने कर लिया। अभी इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। नेताजी ने होते हुए भी चश्मे वाले के लोग को कैप्टन के क्यों कहते थे? नेताजी ना होते भी कैप्टन क्यों कहते थे? तो कैप्टन का चश्मे वाले का नेताजी के प्रति अलग लगाव श्रद्धा भाव था। शहीद देशभक्ति के अलावा अपने देश को उसी तरह लगाव था। तो क्या है क्वेश्चन में से यानी का, तो शहीदों के देशभक्ति के अलावा अपने देश को उस तरह लगा रखता व्यक्ति, उसमें प्रेम भक्ति देशभक्ति कूट कर था। नेताजी की मूर्ति के बिना चश्मे देखकर दुखी होते थे कौन? हवलदार। तो दूसरी प्रश्न, हवलदार साहब ने ड्राइवर के चौराहे पर गाड़ी रोकने लिए किया तुरंत किया। हवलदार साहब के पहले मासूम क्यों हो गए थे? तो हवलदार साहब इसलिए मासूम हो गए थे कि सोचते खम्बे चौराहे मूर्ति होगी तो उसकी आंखों में चश्मा होगा। कैप्टन जिंदा नहीं तो मूर्ति चश्मा लगाए। देश में हवलदार साहब की नेताजी की चश्मा मूर्ति थी। तो खम्बे मूर्ति पर सर को चश्मा क्या उम्मीद लगा था? तो देशभक्ति का समाप्त नहीं होती, बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। अब तो क्या है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? क्योंकि मूर्ति चश्मा विहीन होगी तो, परंतु जब देखा कि मूर्ति की आंखों पर सड़कों पर चश्मा, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सड़कों पर चश्मा लगा हुआ है। उनकी निराशा सा गई। उन्होंने समझ लिया विवाह भी देशभक्ति भावना है, देश के लिए शुभ संकेत सोचकर भावुक हो गई। तो 3 प्रश्न में क्या है आज से स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते हो क्या है अपने देश की खातिर गृहस्थी जगह जिंदगी में देने वाली प्रमुख होती है, कितनी मूर्ति है? तो बलिदान कर दिया। कुछ लोग अनेक बलिदान के प्रयास करके देशभक्त उपहास उड़ाते हैं। लोगों के देशभक्ति ऐसी घटती भावना निश्चित रूप में निंदनीय है। सिद्धि के लिए देशद्रोह करना तक तैयार रहते हैं। 4 प्रश्न क्या है, पान वाले के
रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो वो शोभा पे खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति, उसकी तो निकली हुई थी, पान खाता रहता है, जिसके उसकी वती दांत लाल है। चाकपटू बेवकता बातें कहीं नहीं चुकता था। 5 प्रश्न क्या है। वो लंगड़ा जाएगा फौज पागल पागल कैप्टन के पागल मर्तिन बन क्या है। वास्तव में कैप्टन इस तरह अपेक्षा का पात्र नहीं है, तेरा मजाक उड़ाना तनिक उचित नहीं है। कौन? हवलदार जी ने पानवाला को अपने अंतिम सीमित समाधान पर मूर्ति पर चश्मा लगा देशभक्ति प्रदर्शन करता था, लोगों में देशभक्ति भावना उत्पन्न वाला प्रगाढ़ करता था। तो दूसरी पेज का प्रश्न तो क्या है। निम्नलिखित वाक्य पात्र विशेषज्ञता संकेत। हवलदार साहब हमेशा नेताजी को क्यों आते थे? क्योंकि उनके मन में सही देशभक्त प्रति आदर भावना, नेताजी की मूर्ति रुक कर ध्यान देखना, चश्मा मूर्ति देखकर आहत होना उनका प्रत्येक उदाहरण था। ख प्रश्न में पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह पान नीचे छुपा झुक कर धोती आंखों में पोंछता हुआ बोला, साहब क्या बोला? जिसे अंदर देशभक्त भाव नहीं है, कैप्टन मर जाता है, उसके देशभक्त झलक मिलती है। कैप्टन व्यक्ति मृत्यु से दुखी होकर भी हवलदार उसकी मृत्यु सुनझुना देता है। तो ग प्रश्न क्या है। ग का प्रश्न है क्या है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ग का प्रश्न कैप्टन बार बार मूर्ति को चश्मा लगा देता था। हाँ, उसके हृदय में देश पर देशभक्ति भावन कुटपुट करता। नेताजी चश्मा मूर्ति देखकर वो आहत होता था, चश्मा लगा देता, नेताजी के व्यक्तित्व अधूर न दिखे। तो 7 प्रश्न क्या है। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन साक्षात देखा नहीं था, तब तक मानस पटल उसका कौन सा चित्र होगा उनके ऊपर में। तो जैसा रहे होगा, कदबा मजबूत कटकटी वाला हटा हटा दिखता होगा, उसका चेहरा रेबिला तथा घनी मूछी वाला रहा होगा, अवश्य नेताजी की फौज सिपाही रहा होगा। 8 प्रश्न क्या है। कष्ट शहर महानगर किसी किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध मूर्ति क्या है। इस तरह मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य है। तो समाज सेवा, देश सेवा, उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्राय चौराहे मोहल्ले और शहर पर लगाते हैं। तो ख प्रश्न आप अपने इलाके में चौराहे व्यक्ति मूर्ति स्थापित करना चाहते हो, क्यों? कि मैं अपने इलाके को लगाना चाहता कि अपने देश के लिए कुछ गुजरने प्रणाली लिए मातृभूमि आंच में अपने जीतों के गुलाम होते हैं बचाने के लिए। तो ग प्रश्न क्या है। उस मूर्ति के प्रति आपके में दूसरे लोग को उत्तरता क्यों है। तो क्योंकि हम उसकी साफ सफाई करवाएं, तो उस व्यक्ति को क्यों वर्तमान प्रसंगित कराए बहता होने के लिए मूर्ति के प्रति सम्मान भाव प्रकाश करना चाहिए। तो 9 प्रश्न क्या है। सीमा पर तैनात फौजी देश प्रेम परिचय देते हम सभी को दैनिक कार्य में जुड़े हुए क्या उल्लेख कीजिए, उन पर अमल भी कीजिए। तो अनुकरण होता कि परंतु हम लोग विभिन्न कार्य में माध्यम देश प्रेम और प्रकट कर सकते हैं कि काम सरकारी संपत्ति खेती पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण रोकते हैं, मदद करना, तो पानी स्रोत के दूषित होने बचाना, वर्ष जल संरक्षण करना, बिजली प्रदूषण मुक्त बनाई करना, तोड़ फोड़ करना, शहीद और देशभक्त प्रति सम्मान रखना। तो 10 प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों के स्थानीय बोली प्रभाव स्पष्ट दिखाता है, उसको मूर्ति वाला दिए, उत्तर दूसरा बैठाइए। तो मानो कोई ग्राहक आ गया, चौड़ा फ्रेम चाहिए, फिर तो कहाँ लगाएगा, तो अपनी वाला फ्रेम मूर्ति दूसरा फ्रेम लगा देता है। 11 प्रश्न क्या है। वही खुबा क्या अड़ा वाक्य ध्यान रखते हुए बताइए, दूसरी जाने का क्या लाभ है। तो इससे भाषा सरल सहज बोधगया बनती है, आध्यात्मिक लोगों के द्वारा प्रयोग व्यवहार में लाई जाती है। नागरिक आदि की मूर्ति को लगवाने निर्णय कीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र को लगवाने निर्णय क्या फैसला कीजिए, अपना जाने को दृष्टि कीजिए। तो नेताजी के सुभाष चंद्र बोस में मूर्ति नागरिकों का द्वारा लगवाने निर्णय कीजिए। इस मूर्ति को कम पे बीच पे चौराहे पर फैसला किया ताकि जाने दृष्टि पर उस पर पड़ सके। तो और क्या है। 12 प्रश्न निम्नलिखित क्या है। निम्नलिखित के तो 12 प्रश्न क्या है। जिस खंभे मूर्ति को लगवाए उसका साहित्य निरीक्षण कीजिए। तो यहाँ कुछ मकान पक्के, छोटा सा बाजार, नहीं लड़कियाँ, स्कूल, सीमेंट का छोटा कारखाना, सीमेंट और नागरिक का थी। तो मूर्ति के बनवाने ड्राइवर मास्टर सौंपना पड़ा। तो मूर्ति बनाने के फाइल मूर्ति संबंधी अन्य कोई बात निर्णय अधिक समझ लिया था, बनवाने लेना चाहते, इसलिए जल्दी से स्थानीय ड्राइवर मास्टर को सौंप दिया। तो न और क्या है।
नगर 12वां नगर पालिका ने मूर्ति को लगवा निर्णय किया नहीं लिया तो क्या हुआ। नगर पालिका अच्छे मूर्तिकार की जानकारी न थी, उन्होंने पत्र व्यवहार काफ़ी समय निकाल दिया, उपलब्धि बजट कम होते थे। तो नेताजी की मूर्ति का शिखर चित्रण क्या है। टोपी नोक टोक दूसरी बॉटम तक दुखती संगम कर इस मूर्ति को नेताजी के सुंदर लग रहे थे, उनके नाथ पर लगाते थे। नेताजी की मूर्ति कौन सी कमी थी। कार्य यह लगाते थे परंतु मूर्ति की कमी खट करती थी, मूर्ति चश्मा ना होना। तो 7% मूर्ति की कमी कौन सी पूरा कर रहा था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न देना, इस प्रकार मूर्ति की कमी नेताजी के व्यक्तित्व को अपूर्णता भरने प्रयास करता था। तो कैप्टन कौन सा उसका व्यक्तित्व विपरीत होता था। तो उनका चश्मे प्रेम घूम करता, कैप्टन नाम लगाता था, फौजी सिपाही शारीरिक रूप से मजबूत कबीले वाली होता, ऐसा कुछ भिन्न था। तो जो लेखक ने नेताजी का चश्मा जो 10 कक्षा का 10 पाठ कान का शीशा, नेताजी का चश्मा जो लेखक स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी के स्मृति को याद करके कैप्टन ने अपनी जो चश्मे वाले नेताजी का अगाध लगाव श्रद्धा भाव था, उन्हीं के बारे में लिखे। उनके देश प्रेम देशभक्ति कुट भरा था। नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे देख दुखी, उसका जो बहुत अच्छी तरह लिखे हैं स्वयं प्रकाश जी ने। अभी हमने इसका पूरी तरह पाठन करके इसका चश्मा का पाठन करके उसका आपको पढ़ा दूँ, सबको समझा दूँ और इसका प्रश्नों का हमने अभ्यास भी कर दूँ। तो आज के लिए बस नेताजी का चश्मा 10 कक्षा का 10 पाठ कान का शीर्षक जो क्षितिज का पार्ट 2 का गद्याखंड का आज संपन्न हुई। द्वितीय वीडियो में मैं 11 पार्ट में आपसे मुलाकात करता हूँ। मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।